अभी देश में जो महामारी और पूरे विश्व में फैला है कोरोना वायरस, उसके बारे में आपका क्या कहना है और लोगों को कैसे सचेत रहना चाहिए इस बीमारी से? बहुत अच्छा सवाल। देश और विश्व में जो ये महामारी है, WHO द्वारा घोषित इस महामारी कोरोना वायरस पूरे देश ही नहीं, विदेश और देश हमारे सारे ही इस पे जागरूक हैं। और ख़ासकर हम दिल्ली में रहते हैं, वी आर फेज 3 उज्ज्वल रेजिडेंसी पॉकेट B5 में, और एक जिम्मेदार नागरिक हैं और RWA के सेक्रेटरी भी हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों से और ख़ासकर दिल्ली वासियों को कि प्रधानमंत्री द्वारा गाइडलाइन जो जारी किया गया है कि 22 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने घरों में रहना है, इसका पूरा दिशा निर्देश को पालन करना है। और हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और लड़ने की ज़रूरत है। और निश्चित ही है कि हम अगर लड़ेंगे पूरी क्षमता से तो विजय हमारी होगी। और तरह तरह की व्हाट्सएप ग्रुप और इसमें जो फैले हैं इस महामारी के बहुत सारे अफवाह हैं, इनसे दूर रहना है। और लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि इससे बिल्कुल डरे नहीं, अफरा तफरी का माहौल पैदा न करें, ताकि ये सिर्फ विदेशों से आने वालों के लिए ही है जो उनके कांटेक्ट में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को नुकसान है। तो जब हम ये जानते हैं तो हम इसका पालन भी कर सकते हैं कि जो विदेश से आए हैं वहाँ हम न जाएं, जो विदेश से आए हम न मिलें। जो विदेश से आ रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि महामारी घोषित हो चुका है, तो हम इसको जो है सो अलग तरीका से अपना जो है व्यवहार रखें, दूसरे के कांटेक्ट में खुद न आएँ, क्योंकि उनके कारण बहुत सारे ये जो आइसोलेशन में गए हुए हैं सिर्फ विदेशियों के कांटेक्ट से ही ऐसा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, वो लोग घर में ही रहें तो अच्छा है, क्या पता किसके कांटेक्ट में आए हों। मैं उनको भी ये संदेश देना चाहूँगा कि वो जहाँ हैं वहीं पे अपने घरों में रहें तो बेहतर है। माननीय भारत सरकार मोदी जी ने इतना कहा है कि जो जहाँ काम कर रहा है कृपया उसका पैसे न काटें। और हम भी एक कंपनी चला रहे हैं, हम भी अपने वर्करों को बोला है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो छुट्टी करेगा, हम भी पैसा नहीं काटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी एक दूसरे का सहयोग से ही चलेगा। लेकिन सभी राज्यों से भी हमारे माननीय मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा आग्रह किया है कि बढ़ चढ़ कर 22 तारीख में हिस्सा लें, अपने नागरिकों से इसका पालन करवाएं। तो ये ठीक बात है और करेंगे भी। लेकिन हमारी दिल्ली सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये गाइडलाइन जारी भी किए हैं और बंद भी बहुत सारे किए हैं। थोड़ी सी चूक इन्होंने कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट को खुला रखा है, और उनको ये चाहिए कि ट्रांसपोर्ट में भी हमारे बहुत सारे अपने ही लोग हैं, वो भी इंसान हैं, काम करते हैं और साथ देते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ट्रांसपोर्ट अगर बंद रखेंगे तो ही जनता की भलाई है, नहीं तो एक तरफ आप ट्रांसपोर्ट को खुला रखे हैं, एक तरफ आप बंद रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये बढ़ावा दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट खुली है, आप घर से निकल के यात्रा कर सकते हैं। अगर हमारी ये बातें अगर उन तक पहुंचता हो तो मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दें, ताकि लोग ये पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि कल 100% हमें घर में ही रहना है और इस बीमारी को लड़ के हराना है। और निश्चित है कि हम अगर पूरे दिन कल अपने घरों में बंद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ घर में बैठ के, और इससे लड़ने की क्षमता में दुगुनी शक्ति आएगी। अब पूरा वायरस, मैं तो कह रहा हूं कि 80% वायरस माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो कल की पहल है उसमें 80% खत्म हो जाएगा और ये हमारी भारत की विजय होगी। यही हमारा संदेश, जन जन का ये नारा है, कोरोना को हराना है। और ये संकल्प के साथ सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि इससे डरे नहीं, सिर्फ लड़ें और कल का पालन करें और इसको भगाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।